ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 3 फोरकास्टिंग टेक्निक सेक्शन बी प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। और मैं इस समय फोरकास्टिंग कर रहा हूं बिकॉज आफ्टर डूइंग प्लानिंग आपको जब तक फोरकास्टिंग नहीं पता होगा यू कैन नॉट प्रिपेयर द बजट्स। बेटे बजट्स में वी विल बी डूइंग 4 यूनिट्स। बजट की मेथोडोलॉजी, बजट के कंसेप्ट, टॉप लेवल एनालिसिस, एनुअल प्रॉफिट प्लान, वो सब मैं बजटरी में बताऊंगा। बट अभी आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैंने अभी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए फोरकास्टिंग के। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है दैट इज 3rd लेक्चर स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन। रजिस्टर आज ओपन करना कंपलसरी है, इसलिए कि मैं आज जो भी बातें बताऊंगा आपकी लाइफ को बदल देंगी। मेरे विचार, मेरी थॉट्स, मेरी बातों को आज ध्यान से सुनना बेटे। मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आज आपको देने वाला हूं। आपको अपने ही आपके ही घर से आप ही की बातें मैं बताऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो लेक्चर नंबर 3 है जी आज। ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया। लेक्चर नंबर 3 भूपेश आनंद के साथ लेक्चर 3 में हम चल रहे हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 6 फोरकास्टिंग टेक्निक्स। बेटे 6 टेक्निक्स हैं जो मुझे करनी है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 टेक्निक्स। हर एक लेक्चर में मैं एक छोटी सी टेक्निक आई विल बी डिस्कसिंग। हॉक, ग्लेम, वाले, बेकर सब कवर कर दिया यार, सब कवर कर दिया। आप बस ईमानदारी से आज का लेक्चर सुनो। एक बार आप पहले रजिस्टर ओपन करो, कमर सीधी करके बैठो और आप ये 6 की 6 टेक्निक एक बार दोबारा लिख लो। जैसे फर्स्ट टेक्निक थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड टेक्निक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड, म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटीज वो सब बताया। नॉर्मल कर्व भी ड्रॉ करके बताया लेक्चर नंबर 1 में। अभी लेक्चर नंबर 3 है। इसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 2 में आई हैव गिवन यू द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डेविएशन की बातें की कि भाई आपका जो वेरिएबल है, जो आपने मीन कैलकुलेट किया था, उससे कितना दूर हो सकता है। एक बच्चे को नींद आ रही है, अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई यार, वो कह रहा सर ये जो टेक्निक्स हैं हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा उस मेरे दोस्त ने। बेटे आपको बजट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेल्स निकालनी है, प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, कैश बजट निकालना है, फोरकास्टिंग करनी है, भविष्य की बातें करनी है। आपको वो टेक्निक्स पता होंगी तभी तो आप इजीली उन सभी चीज़ों को फोरकास्ट करोगे। लॉजिकली बताइए, एस्ट्रोलॉजर को जब तक ये नहीं पता होगा कि शनि कौन से घर में बैठता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो आपकी भविष्यवाणी नहीं बता सकता एस्ट्रोलॉजर। तो उसको मालूम होना चाहिए गुरु और शनि का ये इफेक्ट होगा, राहु शनि का ये इफेक्ट होगा, राहु सूर्य का ये। इट मीन्स ऑल जो 9 ग्रह हैं उनका नेचर, उनके फीचर्स पता होने चाहिए। सिमिलरली as a management accountant you should be aware of what is the nature of which tool, what are the different types of forecasting tools, what are the different types of forecasting techniques। आपको जब ये सब मालूम होगा then only you can get an idea। तो आइए, मैं भूपेश आनंद ऊपर लिख रहा हूँ क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग मेथड नंबर 1, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। Tool number 2, measures of dispersion. We have already discussed standard deviation and variation and variance, and even I have discussed with the coefficient of variation also. Tool number 3 जो आज के इस लेक्चर में करने वाला हूँ, measures of relationship। बेटे आपको जब पता होगा ना कि सेल्स का एडवर्टीजमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इट मीन्स आप एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करेंगे तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यू कैन प्रिडिक्ट कि आप कितना एडवर्टाइज करेंगे और हाउ मच विल बी द सेल्स। इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट दैट फिगर। एंड इफ यू आर अवेयर कि भाई सेल्स का कैश फ्लो से क्या रिलेशनशिप है, सेल्स का प्रोडक्शन से क्या रिलेशनशिप है, प्रोडक्शन और सेल्स में इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, हाउ मच इज द विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन एस्टिमेट। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको मालूम है कि आलिया भट्ट, अब तो मैं बोलूँगा आलिया भट्ट कपूर और रणबीर कपूर का क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको मालूम होगा कि दे हैव हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो आप उनकी बातों को ज़्यादा फोरकास्ट कर पाओगे। एंड इफ यू आर अवेयर कि आलिया भट्ट कपूर एंड कैटरीना कैफ का क्या रिलेशनशिप है तो आप उनकी बातों को भी अच्छी तरह से
रिलेट फोरकास्ट कर पाओगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं भूपेश आनंद आपको ये कहता हूँ कि हम सब एक फैमिली में रहते हैं। आप ये बताइए, हमारे घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सबका रिलेशन, सबका नेचर एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? बेटे अलग अलग होता है। कोई छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बातों में भी नाराज़ नहीं होता। तो आपको जब मालूम होगा कि ये छोटी छोटी बातों में नाराज़ होता है तो आप बात करते समय ध्यान देंगे या नहीं देंगे? सिमिलरली इन अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हेन यू आर अवेयर कि भाई इसका रिलेशनशिप इसके साथ ये है, तो वाइल फोरकास्टिंग आपको फिगर्स एक्यूरेट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इसीलिए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ 6 टेक्निक्स। बेटे थर्ड टेक्निक का नाम लिखें, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इनकी बातें करूंगा। को का मतलब है दो। बेटे रिलेशनशिप दो के बीच में होती है, अकेले में क्या रिलेशनशिप होगी? एक वेरिएबल किससे रिलेट करेगा? तो मुझे कम से कम 2 वेरिएबल्स चाहिए, तभी मैं उनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तभी आज के जो चैप्टर पे हम बात करेंगे हमेशा को की बात करेंगे, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आप समझ रहे हैं? फोर्थ 2 लिखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का अपना यूज़ है। जब मुझे पता चल गया कि ये वेरिएबल और इस वेरिएबल की रिलेशनशिप है, तो मैं उसको लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन बनाकर, एक इक्वेशन बनाकर उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा। वो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस टूल नंबर 5। आप सभी ने सेंसोडाइन की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। क्या आपके दांतों में झनझनाहट है? क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है? क्या आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपके दांत हिलने लग जाते हैं? ये ऐड देखी होगी। इसका मतलब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो भी कुछ मैंने कैलकुलेट किया उसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा सेंसिटिव है। और लास्ट है लर्निंग कर्व एनालिसिस। बेटे 6 टूल्स, 6 टेक्निक्स आराम से। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ फोरकास्टिंग। मेथड 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेथड 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेथड 3 मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। मेथड 4 रिग्रेशन एनालिसिस कह दें या टाइम सीरीज एनालिसिस कह दें। मेजर 5 सेंसिटिविटी एनालिसिस। मेजर 6 लर्निंग कर्व। बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएम में यूएसए एग्जामिनेशन। लर्निंग कर्व। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, आपने सुना होगा कबीर जी का दोहा। लर्निंग कर्व एनालिसिस ऑल्सो टेल्स मी समथिंग अबाउट दैट ओनली। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। बेटे आज अगर आपने ध्यान से आने वाले 10 मिनट मेरे लेक्चर को सुन लिया और नोट कर लिया तो समझ लीजिए हॉक, ग्लेम, वायले, बेकर मजाक करते करते कर लेंगे यार सारे एमसीक्यूज। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज सुनो। हेडिंग लिखो, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। आपने सुना होगा बचपन में, साइंस का एक लॉ है कि जब आप कुछ करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, फॉर एवरी एक्शन यू विल गेट सम रिएक्शन। आप जो भी इस दुनिया में करते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक का पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है देयर इज नो इफेक्ट। रेनफॉल, बारिश का होना, और अम्ब्रेलास का बिकना या रेनकोट्स का सेल होना, क्या लगता है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं? यस, दे हैव अ रिलेशनशिप एंड दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा रेनफॉल्स, उतनी ज़्यादा रेनकोट सेल होंगी या उतने ज़्यादा अम्ब्रेलास बिकेंगे। अच्छा, जितनी बारिश इट मीन्स दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यस, दे हैव अ रिलेशनशिप एंड दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा, इसी को चीज़ को ले रहे हैं, रेनफॉल का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना। बेटे रेनफॉल का सनस्क्रीन लोशन से कोई मतलब रिलेशनशिप है, लेकिन रिवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जितनी बारिश होगी सन नहीं आएगा। अच्छा, सन नहीं आएगा तो लोग सनस्क्रीन लोशन कम खरीदेंगे। इट मीन्स दे हैव अ रिलेशनशिप बट दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब सनस्क्रीन लोशन का और बारिश का होने में मैं ये कहता हूं दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। इट मीन्स मैं आज आपके सामने रिलेशनशिप की बातें करूंगा। कई बार आप फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, किसी को पहली बार देखते हो और पहली बार ही प्यार हो जाता है।
कई बार आप 10 बार देखते हैं फिर भी आपका देखने को मन नहीं करता। कई बार आप देखते हैं नहीं देखते आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट मीन्स यू हैव ए जीरो रिलेशनशिप। अगर आपको ना तो कुछ चेंज आ रहा है आपकी फीलिंग्स में, आपकी थॉट्स में, किसी को देखकर, आप समझ रहे हैं ना, तो आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, किसी को देखकर आपको अच्छा लग रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको मतलब कुछ ऑफर करने का, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आई लव यू, तो इट मीन्स यू हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो इट इज, इस दुनिया के अंदर there can be a positive relationship, अच्छा there can be a relationship, there cannot be any relationship। अगर relationship है तो there can be a positive relationship और there can be a negative relationship। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पॉजिटिव का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स जिसके बीच में आप मोहब्बत, प्यार, इश्क, ढाई अक्षर निकालना चाहते हो, आंख बटक्का, वो दोनों साथ साथ ही चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। बारिश ज़्यादा होगी तो राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब बारिश का होना और शुगर केन का होना, बारिश का होना और राइस की पैदावार, चावल की पैदावार ज़्यादा होना, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये बात आपको सबको समझ आ रही है? बेटे सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक हीरो और हीरोइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो है। उसको निकालने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करेंगे और उस टूल का नाम है कोवेरियंस। आई रिपीट, पहले मैं कोवेरियंस एक टूल आपको दूंगा, उसकी हेल्प से हम दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध निकालेंगे कि क्या कोई संबंध है, क्या कोई रिलेशनशिप है। As a management accountant, you should know what is the relationship between, what is the relationship between a particular expense and a particular income, whether there is any relationship or not, because you have to forecast the figures, you have to forecast the numbers, you have to forecast income statement, you have to forecast the balance sheet. So you should know which item, which asset, which liability is related, which income and which expense is related, which expense and which liability is related। बेटे आपको इन सब की रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, तभी आप फोरकास्ट कर पाएंगे। मैं भूपेश आनंद अभी आपको यह बता रहा हूं कि रिलेशनशिप कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में कुछ है, इस लड़के और लड़की के बीच में आंखों का इशारा है। अगर है तो इसको बोलते हैं कोवेरियंस। अब देखिए, आप लाइक तो बहुतों को करते हैं, मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो बहुत लड़कियों को लाइक करता है, बट एक दो लड़कियां ऐसी होती हैं जिसके लिए वो जीना मरना हो जाता है उसके लिए, मतलब हीरो कुछ भी करने को तैयार है। इसका मतलब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेदर देयर इज समथिंग और नॉट, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ टूल नेम्ड एज कोवेरियंस। तो कोवेरियंस की मदद से हम उनके बीच में ये चेक करेंगे कि क्या कुछ है या नहीं। अच्छा, अगर है या नहीं है, किस हद का है या किस हद का नहीं है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिलेशनशिप, नशा, पागलपन उस रिलेशनशिप का, उसके लिए मैं एक सेपरेट टूल यूज करूंगा, उसका नाम है कोरिलेशन। तो आप पहले लिखें बेटे, हेडिंग लिखें जी रजिस्टर में, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप लिख रहे हैं जी कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। पापा, बड़े पापा, पापा, बड़े पापा, मम्मी। आराम से बेटे, हम तीन टूल्स की बात करेंगे और मैं आपके घर के रोजमर्रा की लाइफ के एग्जाम्पल से आपको एज अ सीएम में यूएसए की पढ़ाई करा रहा हूं। मैं इस समय फोरकास्टिंग टेक्निक ठीक करा रहा हूं बेटे। लोग एक लेक्चर भी नहीं लेते, मैंने 6 लेक्चर लिए फोरकास्टिंग टेक्निक्स के कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। मैं पहले टूल की तरफ आ भी गया और मैंने कहा पापा, ए पापा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट। बेटे इस टूल से मैं 1 और 2 मतलब x और y वेरिएबल के बीच में ये देखना चाहता हूं कि क्या कुछ है या नहीं है। कितना है वो कोरिलेशन से पता चलेगा। अभी तो खाली हम देख रहे हैं कुछ है या नहीं है। तो कोवेरियंस, इट इज अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर। अगर दो वेरिएबल्स क्या साथ साथ चलेंगे, क्या एडवर्टीजमेंट और सेल्स साथ साथ चलेगी, क्या एडवर्टीजमेंट और सेल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इट इज अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर। अगर दो वेरिएबल्स साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं तो मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज कोवेरियंस। आराम से बैठे, मैं भूपेश आनंद
आज आपके सामने पहला टूल ऑफ रिलेशनशिप कह रहा हूं आप लिखो, जिसका नाम है कोवेरियंस। आप देखो को लिखा हुआ है, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा के बीच में हो सकती है। एक अकेले में क्या रिलेशनशिप होगी, एक अकेला वेरिएबल क्या रिलेट करोगे आप। तो ए पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज अ टेंडेंसी टू मूव टूगेदर। कोवेरियंस कैन बी पॉजिटिव। अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही साथ चल रहे हैं, जैसे कुतुब मीनार जाना है, दोनों कहते हैं हमें कुतुब मीनार ही जाना है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं, तो मैं कहूंगा दे हैव अ पॉजिटिव कोवेरियंस। एक कहता है मुझे तो कुतुब मीनार जाना, दूसरा कहता है मुझे ताजमहल जाना है, इट मीन्स दे हैव अ नेगेटिव कोवेरियंस। It means covariance can be positive, covariance can be negative, or there can be a zero covariance. तो second point लिखिए, covariance can be negative or positive. It is a tendency to move together. A point. तो covariance is a tendency to move together. Covariance can be positive. Covariance can be negative. And what is the meaning of positive covariance? Positive covariance means, positive का मतलब है two variables tend to move in the same direction. घर में दो मेंबर्स कहते हैं कि उनको कार लेनी चाहिए और अर्टिगा लेनी चाहिए, तो इसका मतलब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स या तो बढ़ रहे हैं और या घट रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ईदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आई विल से दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि बढ़ ही रहे हैं, ईदर दे आर इंक्रीजिंग और दे आर डिक्रीजिंग, इट मीन्स दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब मैं आ गया जी नेगेटिव में। एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा साउथ की तरफ जा रहा है, इट मीन्स दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इसको बोलते हैं बेटे नेगेटिव कोवेरियंस। इट मीन्स द टू वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लिखना बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूं जी, लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे सीएम में यूएसए के फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस अचीवर। आगे आपकी मर्जी है यार। जीरो कोवेरियंस means that two variables there is no relationship. मैं आपसे कहता हूं च्यवनप्राश का खाना और सीएम में यूएसए का होना, there is no relationship. मतलब अगर एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, तो मैं कहूंगा that have no covariance. ऐसे बड़े सारे वेरिएबल्स होते हैं बेटे। आम का सेल ऑफ मैंगोज एंड सेल ऑफ ओनियंस, they don't have any relationship यार। So it is, they have mangoes and onions, they have a negative, they have a zero relationship. Okay. अब सवाल आता है कि अभी तक जो भी कुछ आपने किया, आपने क्या किया, आपने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की, ठीक है जी, रिलेशनशिप दो के बीच में निकालने की कोशिश की। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब म्यू ऑफ एक्स एंड म्यू ऑफ वाई। फिर आप क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नेम्ड एज डेविएशन ऑफ एक्स। देन यू विल कैलकुलेट वाई माइनस वाई बार, दैट विल बी नेम्ड एज डेविएशन ऑफ वाई। नाउ बिकॉज दिस फिगर कैन बी नेगेटिव, बिकॉज सिग्नेचर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं ना, और डेविएशन तो डेविएशन ही होती है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आराम से बेटे आराम से आप चेक करिए, हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे। या ऐसा समझ लें, अगर मैं आपको थोड़ा सा और आसानी से बताऊं कि आप ना तो यहां स्क्वायर निकालें, आप कुछ ना करें, आप ऐसे करें, बहुत इजी रहेगा। मैं छोड़िए, मैं भी यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, आप होल स्क्वायर मत निकालिए। बताइए क्यों, कौन सा बच्चा बताएगा कि मैं यहाँ पे होल स्क्वायर निकालने को मना कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ दो वेरिएबल्स हैं। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे थे तो एक ही वेरिएबल था, तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमने होल स्क्वायर कर दिया। बट बिकॉज इन कोवेरियंस देयर आर टू वेरिएबल्स, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे जब हम दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर कैलकुलेट करने की ज़रूरत
नहीं है, जान के मैंने पहले लिखा और फिर जान के कहा कि नहीं लिखेंगे, बिकॉज देर आर टू वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेरिएबल्स को गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे एंड देन आई विल मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी। तो बेटा ये फिगर आ जाएगी सिग्मा पी डी एक्स डी वाई, सिग्मा पी डी एक्स डी वाई। आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स। और डिवाइड बाय सिग्मा पी, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैं भूपेश आनंद यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट भी नहीं करना। देखिए देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने पहले होल स्क्वायर किया था और उस होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट किया, बट यहां पर इन दिस केस आप कोवेरियंस में चेक करो, मैंने होल स्क्वायर किया ही नहीं क्योंकि दो वेरिएबल्स थे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो मैंने इसलिए होल स्क्वायर नहीं किया। अच्छा, जब होल स्क्वायर ही नहीं किया तो स्क्वायर रूट भी नहीं करूंगा। आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा पी डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा पी, सिग्मा पी डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा पी। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कोवेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा पी डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा पी। आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, इफ इट इज नेगेटिव देन इट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर जीरो आ गया तो नो रिलेशनशिप। बट सवाल आता है कि मैं किसी से प्यार करता हूं, लेकिन किस हद तक प्यार करता हूं। शाहरुख खान कहता है कि मैं काजोल तेरे से प्यार करता हूं, लेकिन किस हद तक प्यार करता है, वो ज्यादा अपनी वाइफ से प्यार करता है या काजोल से ज्यादा प्यार करता है। इट इज टू बी कैलकुलेटेड। आप प्यार तो सबसे करते हैं, बट आपकी हद क्या है, लिमिट क्या है। नाउ टू कैलकुलेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ प्यार, टू कैलकुलेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिलेशनशिप, उसके लिए हमें एक स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कोविड टेस्ट है। भैया आप डॉक्टर के पास, मिस्टर ए डॉक्टर के पास गए, मिस्टर ए ने कहा जी मुझे ये हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, अच्छा डॉक्टर ने दवाई दी, अच्छा डॉक्टर ने दवाई दी, मिस्टर ए ने खाई और एक वीक के बाद दोबारा आ गया मिस्टर ए, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोबारा से दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर क्या करेगा, मिस्टर ए को दूसरा टेस्ट बोलेगा, भैया आप ये टेस्ट करा के आओ, कोविड का टेस्ट कराओ, ये एक्सरे कराओ, ये वो कराओ, फिर आना। इट मीन्स आपको समझ आ रहा है एज ए डॉक्टर की कुछ डिसीज में दिक्कत है, या आप डीप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो माय पॉइंट टू यू विल बी that if you want to go for deep analysis as a management accountant, then how much, मैं अगर 10% से एडवर्टीजमेंट को बढ़ाऊंगा तो मेरी सेल्स कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। ये तो पता चल गया कि एडवर्टीजमेंट बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, बट अगर ये 1% से बढ़ेगी तो सेल्स कितने परसेंट से बढ़ेगी। If my advertisement expenditure increases by 1%, then by how much percent my sales will increase? It means उनके बीच में आप मैग्नीट्यूड या गर्मी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू विल यूज अ टूल नेम्ड एज कोरिलेशन। इसका मतलब कोवेरियंस के बाद ही कोरिलेशन निकलता है। तो कोरिलेशन में लिखेंगे, आप सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, आपके रोजमर्रा की लाइफ की जिंदगी की बातें हैं और आपको मेरी बातें समझ भी आ रही हैं। तो लिखिए जी, इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, it expresses the strength of relationship between two variables। दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने की उस हद को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब बेटे ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो तो आप कहते हो जी मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा, तेरे लिए जी भी जाऊंगा। आलिया कहती है रणबीर को, ए रणबीर सुनना, तू कहेगा ना तो मैं अभी कुएं में कूद जाऊंगी। इट मीन्स आलिया रणबीर से 100% प्यार करती है, उसको बोलते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप। आप कई बार किसी कपल को देखते हैं, न्यूली मैरिड कपल, और आप लड़के को भी देखते हैं लड़की को भी देखते हैं, आप कहते हैं दे आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, क्योंकि दोनों ही बड़े सुंदर है, दोनों ही बड़े अच्छे हैं, दोनों का बिहेवियर अच्छा है, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इट मीन्स यू वांट टू से दैट दे हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप। इट मीन्स R +1 है। और जब आप किसी कपल को देखते हैं पहली बार और आप कहते हैं यार पता नहीं लड़की तो इतनी सुंदर सी है ना, लड़की ऐश्वर्या राय लग रही है, लेकिन लड़का पता नहीं क्या बेकार सा है।
इट मीन्स यू वॉन्ट टू से कि वो कपल का रिलेशनशिप ठीक नहीं लग रहा है आपको, और आप ये कहना चाहते हैं दे हैव अ इम्परफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज कोरिलेशन इज -1। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैंने कहा जी, मैंने दो एक्सट्रीम केसेस ले लिए कि 100% प्यार या 100% लड़ाई, बट लाइफ में एक्चुअली में आर ना तो +1 होता है ना R-1 होता है। पढ़ने के लिए हम करेंगे कि अगर हम 100% एडवर्टीजमेंट बढ़ाएं तो 100% सेल्स बढ़ जाएगी, कई बार सेल्स 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, कई बार सेल्स 100 से कम भी हो जाएगी, बट सेम परसेंटेज बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है रियल लाइफ में, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट। यहाँ पे मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि 2 ही वेरिएबल्स हैं, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, बट लाइफ में ऐसा होता नहीं है यार। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप ड्रॉ कर रहे हैं आर, बेटे मैं कोरिलेशन के ऊपर तो PhD कर दूं, मैं इतना कुछ लिख दूं, इतना कुछ बोल दूं, इतने लेक्चर्स ले लूं कि 100 नंबर का भी अगर आए ना तो आप तब भी आंसर दे दो। आप मेरी बातों को देख रहे होंगे मैं किस तरह से कैसे कैसे एग्जाम्पल्स ला के दे रहा हूँ आपको। लेकिन R इज -1, -1 का मतलब है इम्परफेक्ट रिलेशनशिप। R +1 का मतलब है परफेक्ट रिलेशनशिप। आराम से बेटे, बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। मैंने कहा जी इट एक्सप्रेसेस, इट क्या, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह दें या खाली कोरिलेशन कह दें, एक टूल है जिसे आप 2 वेरिएबल्स के बीच की गर्मी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। दैट R कैन बी -1 एंड +1। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल्स के बीच में प्यार कितना है और लड़ाई कितनी है। प्यार और लड़ाई को लिख लेंगे आप, न्यूमरेटर में लिखेंगे प्यार को और डिनोमिनेटर में लिखेंगे लड़ाई को। अभी करता हूं बेटे, वैसे तो ये फॉर्मूला CM में USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट ये फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और लॉजिकली बातें रिलेट कर पाए। मैंने कहा इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कोरिलेशन, आपको सबसे पहले उनके बीच में कोवेरियंस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोवेरियंस से ही होके गुजरेगा कोरिलेशन। अच्छा, कोवेरियंस निकालने के लिए न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, प्यार लिखेंगे। प्यार का मतलब क्या, हम साथ साथ हैं, मतलब उनके बीच में क्या मोहब्बत है या जो भी कुछ है उनके बीच की रिलेशनशिप, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। लेट देयर बी 2 वेरिएबल्स, लेट द वन वेरिएबल बी x एंड लेट अनदर वेरिएबल बी y, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कोवेरियंस बोलते हैं। अच्छा, एक वेरिएबल अपने मिडल वैल्यू से कितना दूर है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, लड़ाई बोलते हैं। तो मुझे पता चल जाए कि इनके बीच में, कपल के बीच में 10 बार में से 8 बार प्यार की बातें हुई, 2 बार लड़ाई की बातें हुई, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपस में प्यार कितना करते हैं, प्यार अपॉन लड़ाई। अच्छा, 10 में से 6 बार प्यार की बातें की, 4 बार लड़ाई की बातें की, तो मैं कहूँगा इनकी कोरिलेशन कुछ कम है पहले के एग्जाम्पल के कंपैरेटिवली। अच्छा, जब मुझे पता चले 10 में से 2 बार तो प्यार की बातें की, 8 बार खाली लड़ते ही रहे, तो 2/8 हो जाएगा। इट मीन्स कोरिलेशन और कम है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्यार एंड लड़ाई। और प्यार को रिलेट क्या करता है, कोवेरियंस। लड़ाई को रिलेट क्या करता है, डेविएशन। डेविएशन का टूल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए जी, फॉर्मूला लिखिए, R इज इक्वल टू कोवेरियंस x एंड y, बिकॉज आई हैव टेकन 2 वेरिएबल्स and I know that how you can calculate this, and then divided by standard deviation of x and standard deviation of y. Okay, तो मैंने लिख भी दिया है, आप भी लिख लें, प्यार अपॉन लड़ाई। उससे क्या होगा, जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना 1-1.5 महीने के बाद, तो आपको मेरी बातें सारी लॉजिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, एक टेबल बनाया जी मैंने नीचे। मैंने अभी अभी बताया कि R की वैल्यू +1 हो सकती है, R की वैल्यू -1 भी हो सकती है। R की वैल्यू जब +1 होगी तो उसको बोलते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप। R की वैल्यू जब -1 होगी तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे मैंने कहा आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, और मैंने कहा रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इम्परफेक्ट है। इट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो मैं कहता हूं जी इनके बीच में रिस्क को मिनिमाइज करने की बड़ी संभावना है ही नहीं। आई कैन नॉट मिनिमाइज द रिस्क, एंड इफ दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप आई कैन मिनिमाइज। आप ये बताओ, जब आपको मिर्ची खाते हो उसके बाद चीनी खाते हो, तो आपका जो मिर्ची, हरी मिर्च खाने के बाद जो
टंग में दिक्कत आई, आफ्टर दैट शुगर ठीक हो जाती है ना। इसका मतलब मिर्ची खाना और चीनी खाना दोनों का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है ना। आप बात समझ रहे हैं? जैसे नेवला और सांप, कभी देखा आपने? बेटा दोनों एंटी हैं। या तो नेवला और सांप को कभी छोड़ दो, आपस में दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और नेवला सांप को मार डालता है, बिकॉज उनका आपस में इम्परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप ये टेबल बनाए, अगर R पॉजिटिव 1 है, अगर R -1 है, पहले प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो पॉजिटिव 1 होता है R, ना -1 होता है। होता क्या है, 0 to 1, या तो 0 to 1 होता है या 0 to -1 होता है। मतलब मैंने आपको जैसे ये कर्व बना के दिखाया था, है ना, ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। मैंने कहा ज़्यादातर इसके बीच में ही घूमता है जी R। तो अगर पॉजिटिव 0 to 1 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और 0 to -1 है तो नेगेटिव है। अच्छा, जब पॉजिटिव है तो एक बात तो समझ आ रही है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, बट दोनों की परसेंटेज सेम नहीं होगी। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप 10% से इंक्रीज करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी तो सही, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 ही बढ़े, 5, 6, 2 कुछ बढ़ेगी। इट मीन्स एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वेन एवर यू वांट टू प्रिपेयर अ बजट, you should know that if I increase this much sales, then this will be the increase in the if I increase this much advertisement, then this will be the increase in the sales. Now you can use, अब आपको पता चल रहा है फोरकास्टिंग टेक्निक्स कैसे हेल्प करेंगी आपको while preparing budgets। तो कोरिलेशन का अपने में बड़ा यूज है दोस्त। आप टेबल बनाओ ना, कंजूसी मत करो, ढीलापन मत करो कि बना लेंगे कर लेंगे, नहीं बेटे, अभी इसी समय करना है। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये समय वापस नहीं आएगा, अभी कर लो यार। टेबल बनाओ, हेडिंग लिखो, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, प्यार अपॉन लड़ाई, वैल्यू ऑफ r, नेचर ऑफ r, मूवमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क रिडक्शन। मैंने 4 कॉलम्स बनाई, एक बच्चे ने तो कॉलम ही नहीं बनाए। वैल्यू ऑफ R, दूसरा लेट के पढ़ रहा है, बेवकूफ है वो। वैल्यू ऑफ R, नेचर ऑफ R, मूवमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क रिडक्शन। वैल्यू ऑफ R में मैंने लिखा +1, नेचर ऑफ R मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप, -1 इम्परफेक्ट रिलेशनशिप है, 0 to 1 पॉजिटिव रिलेशनशिप, 0 to -1 नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ रिटर्न सेम डायरेक्शन, अगर -1 है ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर 0 to 1 है सेम डायरेक्शन बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। 0 to -1 है ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। रिस्क रिडक्शन नॉट पॉसिबल, ये अभी मैं बताऊंगा, आप पहले लिख लें। अगर परफेक्ट रिलेशनशिप है तो रिस्क रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर माइनस रिलेशनशिप है -1 की तो रिस्क 0 तक आ सकता है। ठीक है जी, उसको डिस्कस करेंगे। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी आज के इस लेक्चर में। आप पहले लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब 3 टूल्स हैं रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने के लिए। एक कोवेरियंस, एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो इस समय आप लिख रहे हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ गुड द फिट इन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। अभी देखेंगे क्या मतलब है। बेटे कहने का मतलब यह है कि आपको एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर ली, अब आपको बजट्स बनाने हैं। बजट्स बनाने के लिए आपको फोरकास्टिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। फोरकास्टिंग में मैंने अभी तक आपको 3 टेक्निक्स बताई। 1 इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, थर्ड इज मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ये जो 4th लेक्चर में लूंगा ना, वो भी रिलेशनशिप का ही होगा। ठीक है, उसको भी देख रहे हैं, अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।